हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग टोपोग्राफी में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ हाउ टू मार्क डायरेक्शंस। यानी हम लोग डायरेक्शंस कैसे फाइंड आउट करते हैं टोपोग्राफिकल मैप में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो डायरेक्शन इज़ अ कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ रिलेशन बिटवीन टू प्लेसेस इन लोकेशन। यानी अगर ए और बी है तो बी के कंपैरिजन में ए का डायरेक्शन क्या है, या फिर ए के कंपैरिजन में बी का डायरेक्शन क्या है। तो इस तरह से हम कंपेयर करते हैं एक जगह से दूसरे जगह के लोकेशन से को, और वहाँ से हम डायरेक्शंस की बात करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि कितने डायरेक्शंस होते हैं। 4 मेजर डायरेक्शन है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो स्टूडेंट्स ये 4 मेजर डायरेक्शंस हैं। इसके अलावा अगर इन चारों के बीच में देखें तो हमें एक और डायरेक्शन मिलता है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में मिलता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में मिलता है साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में मिलता है साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में मिलता है नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ अगर हम काउंट करें तो 4 मेजर के अलावा और 4 डायरेक्शंस हमें मिलते हैं। हम इन 8 को कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। वी कॉल देम कार्डिनल डायरेक्शंस, यानी कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ द कॉम्पस। यहाँ जो कॉम्पस है ये मैग्नेटिक कॉम्पस की बात हो रही है। मैग्नेटिक कॉम्पस की मदद से हम डायरेक्शंस को फाइंड आउट करते हैं। तो ये कार्डिनल पॉइंट्स है, यानी कार्डिनल डायरेक्शंस है। तो जब भी कभी क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो इट विल बी आस्क्ड कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए, या दैट इज व्हाट इज द कॉम्पस डायरेक्शन ऑफ ए फ्रॉम बी, या फिर व्हाट इज द कॉम्पस डायरेक्शन ऑफ बी फ्रॉम ए। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आपको डायरेक्शन बताना होगा एक के कंपैरिजन में दूसरे का। तो लेट्स सी कि इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। तो फर्स्ट में हम लोग ये एग्जाम्पल देखेंगे और इसकी मदद से समझेंगे कि कैसे हम डायरेक्शंस को फाइंड आउट करते हैं। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कॉम्पस डायरेक्शन ऑफ ए फ्रॉम बी, यहाँ पे पूछा जा रहा है ए का क्या डायरेक्शन है, कॉम्पस डायरेक्शन बी के कंपैरिजन में। फ्रॉम बी लिखा हुआ है, तो जहाँ फ्रॉम लिखा हो बी का जो पॉइंट है वहाँ पे हम लोग नॉर्थ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज द नॉर्थ लाइन, राइट। अब इसके बाद हम देखेंगे कि बी के कंपैरिजन में ए किधर है, ईस्ट में है या वेस्ट में है। तो डेफिनेटली इट इज़, वी कैन सी इट इज़ इन द वेस्ट। तो नॉर्थ और वेस्ट ये एक कहीं बीचों बीच आ रहा है, तो इट बिकम्स नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर होगा द कॉम्पस डायरेक्शन ऑफ ए फ्रॉम बी इज नॉर्थ वेस्ट। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया। चलो एक और एग्जाम्पल हम लोग चेक कर लेते हैं। सपोज दिस इज सी एंड दिस इज डी। अब हो गया व्हाट इज द कॉम्पस डायरेक्शन ऑफ सी फ्रॉम डी, डी से सी का। तो फ्रॉम जहाँ होगा हम लोग नॉर्थ लाइन ड्रॉ करेंगे। तो वेरी क्लियर कि जो सी है वो डी के नॉर्थ में आ रहा है, तो आंसर होगा नॉर्थ। द कॉम्पस डायरेक्शन ऑफ सी फ्रॉम डी इज नॉर्थ। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं डायरेक्शन इन अ टोपोग्राफिकल मैप। चलो कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज व्हाट इज द कॉम्पस डायरेक्शन ऑफ कयारिया फ्रॉम धावली। तो यहाँ पे 2 सेटलमेंट्स का नाम मैंने लिख लिया है, कयारिया एंड धावली। पहले हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं। ये हो गया धावली और ये है कयारिया। इसमें हम ध्यान देंगे किसके कंपैरिजन में किसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। ऑफ कयारिया यानी कयारिया का फाइंड आउट करना है, एंड फ्रॉम धावली। तो जहाँ फ्रॉम होता है वहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं एक नॉर्थ लाइन। तो हमने नॉर्थ लाइन बनाया। कयारिया साउथ में है और ये ईस्ट की तरफ है, ईस्ट साउथ कहीं बीचों बीच, तो हो जाएगा साउथ ईस्ट। सो द कॉम्पस डायरेक्शन ऑफ कयारिया फ्रॉम धावली इज साउथ ईस्ट।
सो दिस वॉज द फर्स्ट एग्जाम्पल. हम लोग और एक एग्जाम्पल देखेंगे. वॉट इज द कॉम्पस डायरेक्शन ऑफ ढोलपुरा फ्रॉम कयारिया. तो यहाँ पे हम ये दोनों सेटलमेंट्स को पहले फाइंड आउट करेंगे. ये रहा ढोलपुरा और ये रहा कयारिया. तो यहाँ फ्रॉम कयारिया है, तो कयारिया में हम नॉर्थ लाइन ड्रॉ करेंगे. ढोलपुरा नॉर्थ में ही है और हम वेस्ट की तरफ है कहीं, वेस्ट, और उसके बीचों बीच ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट. सो द कंपास डायरेक्शन ऑफ ढोलपुरा फ्रॉम कयारिया इज टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट. यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है. व्हाट इज द कंपास डायरेक्शन ऑफ अनादरा फ्रॉम धानपुर. तो पहले हम सेटलमेंट्स खोजेंगे. यहाँ धानपुर मिल गया. अब हम लोग अनादरा खोजेंगे. यहाँ है अनादरा. ठीक है, तो लेट्स सी. यहाँ पे फ्रॉम धानपुर है, यहाँ हम नॉर्थ लाइन ड्रॉ करेंगे और हम देखेंगे कि फिर ईस्ट की तरफ, इधर ईस्ट है, इधर नॉर्थ. तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये एक ही ग्रिड स्क्वायर में है. ठीक है, तो इसका डायरेक्शन ईस्ट होगा. हेयर द कंपास डायरेक्शन ऑफ अनादरा फ्रॉम धानपुर इज टुवर्ड्स ईस्ट बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट इन the same grid square. So the answer will be east. Let's move to the next question. What is the compass direction of Anadra from Selwara? तो अनाद्रा यहाँ मिल गया मैप में, और अगर हम लोग सेलवारा खोजे, सेलवारा यहाँ पे है. तो ऑफ अनाद्रा फ्रॉम सेलवारा, तो सेलवारा पे हम लोग नॉर्थ लाइन ड्रॉ करेंगे. अनाद्रा डेफिनेटली ईस्ट, साउथ में भी है, ईस्ट की तरफ है, कहीं बीचों बीच. तो ये हो जाएगा साउथ और ईस्ट के बीच में है, हो जाएगा साउथ ईस्ट. सो फ्रॉम सेलवारा अनाद्रा इज टुवर्ड्स साउथ ईस्ट. What is the compass direction of मोहम्मदगर फ्रॉम धानपुर. तो यहाँ पे हम लोग पहले मोहम्मदगर को खोज लेंगे और धानपुर. दिस इज धानपुर. और यहाँ पे हमें मिल जाएगा मोहम्मदगर. तो दोनों के बीच का हम कंपास डायरेक्शन निकालना है फ्रॉम धानपुर से. तो धानपुर में नॉर्थ लाइन, नॉर्थ हो गया. डेफिनेटली मोहम्मदगर ईस्ट की तरफ दिख रहा है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है. दिस इज नॉर्थ ईस्ट. इट इज नॉर्थ ईस्ट. सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल. इस तरह से हम डायरेक्शंस को फाइंड आउट करते हैं. हमेशा याद रखना, यू हैव टू ड्रॉ द नॉर्थ लाइन. जहाँ फ्रॉम है वहाँ पे यू हैव टू ड्रॉ द नॉर्थ लाइन, और फिर वहाँ से हम डायरेक्शंस फाइंड आउट करेंगे. So thank you. Let's meet in the next class.